अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तीसरे और लास्ट सूफ़ी सेंट या सूफ़ी मास्टर कह सकते हैं हम, उनके बारे में जिनका नाम क्या था, शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह। हमें इस लेक्चर में ये जानना है कि इनकी लाइफ कैसी थी, यानी कि इनके लाइफ में किस तरह से उतार चढ़ाव आए थे और इनकी टीचिंग्स क्या थी। इन्होंने किस तरह की टीचिंग्स, किस तरह के लेजेसी हमें प्रोवाइड की है इस्लाम को स्प्रेड करने में कश्मीर में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो शेख नूरुद्दीन थे, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम शेख नूरुद्दीन इब्न अली अल बदावी था, या हम इनको सईद अल बदावी भी कह सकते हैं, या सिंपली आप बोलो अल बदावी। जो क्या थे? एक रेनाउड सूफी सेंट थे, यानी कि एक प्रोमिनेंट, एक इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट थे या इस्लामिक स्कॉलर थे 13th सेंचुरी के, यानी कि 13th सेंचुरी में आए थे। कौन? शेख नूरुद्दीन इब्न अली अल बदावी, या सिंपली हम अल बदावी इनको कह सकते हैं। और ये 1199 को पैदा हुए थे। कहाँ पर? मोरक्को में एक जगह है, एक सिटी है जिसका नाम फिज़ है, वहीं पर। और इन्होंने अपना ज़्यादातर समय, इन्होंने अपनी लाइफ का ज़्यादातर वक्त कहाँ पर स्पेंड किया? इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त कहाँ पर स्पेंड किया? इजिप्ट के एक रीजन में जिसका नाम नाइल डेल्टा है, वहीं पर एक सिटी है टेंटा, वहीं पर इन्होंने अपना ज़्यादा समय स्पेंड किया। या हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि ये मोरक्को में इनकी बर्थ हुई है, और इन्होंने जो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है वो इन्होंने इजिप्ट में किया। और अगर आपको अब डीप जाना है तो आप इतना कह सकते हो कि इनकी जो लाइफ है, उन्होंने अपनी ज़्यादातर लाइफ टेंटा एक सिटी है जो इजिप्ट में है, वहीं पर इन्होंने अपनी ज़्यादातर लाइफ स्पेंड की, यानी कि इन्होंने ज़्यादातर समय वहीं पर बिताया। तो उसके बाद अगर हम देखें, ये शेख नूरुद्दीन जो थे, ये एक मेंबर थे, यानी कि एक पार्टिसिपेंट थे किसके? बदाविया सूफ़ी आर्डर के, यानी कि सूफ़ी आर्डर का इनके थ्रू, यानी कि इनके अंडर, इनके बदाविया, हम बोल सकते हैं बदाविया ब्रांच थी एक सूफ़ी आर्डर की, तो ये उसके मेंबर थे। ये जो बदाविया सूफ़ी आर्डर है, ये इनके एंसेस्टर्स ने, यानी कि बाप परदादा ने इसको फाउंड किया था, इस आर्डर को, बदाविया सूफ़ी आर्डर को। और वो उस वक्त के बहुत ही फेमस सूफ़ी सेंट थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था, इस आर्डर को, जिनका नाम क्या था? इमाम अल शादिली। और अगर हम देखें, जो शेख नूरुद्दीन थे, इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन मोरक्को में ही हासिल की। और उसके बाद ये ट्रैवल, यानी कि इन्होंने माइग्रेट किया, ये ट्रैवल्ड टू इजिप्ट, यानी कि इन्होंने ट्रैवल किया इजिप्ट की तरफ, और वहाँ पर इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। और ये उस वक्त के एक लीडिंग स्कॉलर थे, लीडिंग मुस्लिम स्कॉलर थे उस वक्त के। और इनको कहा जाता है कि इनकी एक, हम बोलेंगे इनकी एक नॉलेज है जिसमें हम बोलेंगे इनकी एक डीप इंसाइट है, जिसकी थ्रू, जिसकी मदद से इन्होंने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक लॉ को पढ़ा है, और हदीस यानी ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, वो जो करते थे, कहते थे, उनको पढ़ा है। और कुरानिक एक्सेजेस यानी कुरान में जो कुछ लिखा है वो इन्होंने, उसकी एजुकेशन भी इन्होंने गेन की है। और इन्होंने स्पिरिचुअल इंसाइट और मिथिकल एक्सपीरियंसेस, यानी कि इस्लाम के अंडर हमें किस तरह से अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना है, और हमारी जो मिथिकल एक्शन, यानी कि हम मिस्टिकली, यानी कि इस्लाम के अंडर हम किस तरह से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। अगर हम देखें शेख नूरुद्दीन की जो टीचिंग्स थी, उसमें हमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंस, ज़्यादातर अटेंशन किसकी तरफ दिया गया है? डिवोशन टू गॉड, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो बॉन्डिंग है गॉड के साथ, वो होनी चाहिए। और परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, यानी कि हमें कैसे अपनी स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, हमें किस तरह से अपने स्पिरिट को, अपने सोल को प्योर रखना है, किसकी मदद से? प्रेयर की मदद से, फास्टिंग की मदद से, रोज़े की मदद से, एंड अदर एक्ट्स ऑफ वर्शिप। और मेडिटेशन है, चैरिटी है, ज़कात है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे, हम बोलेंगे बहुत सारे एक्ट्स है जिस तरह से हम अपने स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और इन्होंने ज़्यादातर, हम बोले कि ज़्यादातर एक्सपीरियंस इन्होंने किस में किया था? मेंटल एक्सरसाइज में, कि हम किस तरह से क्लोज रिलेशनशिप गॉड के साथ रखें थ्रू रिमेम्बरेंस, यानी कि जिक्र के थ्रू। तो ये हर वक्त गॉड, खुदा, अल्लाह इनके दिमाग में था, इनके दिल में था। और इन्होंने मेडिटेशन के थ्रू भी वो कम्युनिकेशंस बनाई थी गॉड के साथ। और इन्होंने अपने फॉलोअर्स को एनकरेज किया कि वो एक हम्बल, यानी कि बहुत ही हम्बल, पेशेंस और कंपनसेट अप्रोच बाकियों के साथ बताए, बाकियों को अच्छे से ट्रीट करे इक्वली, और सोसाइटी में अच्छे से रहे। ये उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सिखाया था।
और इसके अलावा अगर हम देखिए कि शेख नूरुद्दीन जो थे उनकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट सामने आया था, यानी कि उनकी लाइफ में ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आया जिससे उनकी टीचिंग्स, उनकी ओवरऑल एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो वो इंसिडेंट क्या था? वो इंसिडेंट यही था कि वो एक जगह से जा रहे थे और उस वक्त के जो लीडिंग सूफी सेंट या मुस्लिम स्कॉलर बोल सकते थे, वो भी उसी जगह से, टेंटा के एक जगह से वो जा रहे थे, जिनका नाम क्या था? शेख अबू अल हसन अल शादिली। तो वो उस जगह से जा रहे थे, तो जब इनकी नज़र उन पर पड़ी, शेख नूरुद्दीन की नज़र उन पर पड़ी, तो इन्होंने उनको कहा कि आप मुझे अपना शागिर्द बनाए, डिसिपल बनाए। लेकिन जवाब में उन्होंने कहा कि मैं आपका उस्ताद नहीं बन सकता, लेकिन आप मेरे बन सकते हो, यानी कि आप मेरे उस्ताद बन सकते हो, लेकिन मैं अभी आपका उस्ताद नहीं बन सकता। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा शेख नूरुद्दीन पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको एक इंडिपेंडेंट वे दिखाई, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड ना रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत आगे ले जा सकते हो, आप अपनी लेजेसी को बहुत ही ज़्यादा ऊंचे मकाम तक ले जा सकते हो, जिनकी वजह से इनकी जो शेख नूरुद्दीन की जो स्पिरिचुअल इंसाइट थी, यानी कि इनकी जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस थी, इनकी जो स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन थी, इंसाइट्स थी, यानी कि वो स्पिरिचुअली सोल पर क्या क्या कहते थे, सोल को मेंटेन रखने के लिए, उनको उसको प्योर रखने के लिए उन्होंने कौन सी लेजेसी प्रोवाइड की थी, तो उनमें इजाफा हो गया। यानी कि इन्होंने फिर डीप अंडरस्टैंडिंग की उसमें, और इनकी जो एक्सपीरियंसेस थी, ओबियसली जब इन्होंने डीप अंडरस्टैंडिंग की स्पिरिचुअलिटी पे, यानी कि इन्होंने ज़्यादा देखा डिवोशन टू गॉड, पाइटी, कंपैशन, लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करे, खुदा के साथ कम्युनिकेशन, गॉड के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करे, उनकी उसके साथ रिलेशन किस तरह से बनाए, और हमारा जो सोल है स्पिरिचुअली हम कैसे उसको मेंटेन रखें, हम अपने सोल को किस तरह से स्पिरिचुअली प्योर रखें, अपनी प्योरिफिकेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हासिल किया। तो उसकी वजह से ओवरऑल इनकी जो लेजेसी थी, उनकी जो टीचिंग्स थी, उन्होंने जो प्रोवाइड की थी, उसमें इजाफा हो गया, ऑटोमेटिकली उसमें इजाफा हो गया, क्योंकि इन्होंने फिर अपने बल पर वो सारी चीज़ें डेवलप की, यानी कि उनमें थोड़ी सी और चेंजेस और स्ट्रक्चर लाया। तो इसके बाद अगर हम देखें, जो शेख नूरुद्दीन थे वो 1276 में इनकी डेथ हो गई, और इनकी जो ग्रेव है वो कहाँ पर है? मौसीलियम इन टेंटा, यानी कि मौसीलियम हम किसको बोल सकते हैं? मौसीलियम बोल सकते हैं, सिंपली एक ग्रेव होती है जहाँ पर किसी को दफनाया जाता है, लेकिन ये एक हम बोल सकते हैं एक बिल्डिंग जैसी है टेंटा में, जो आज भी हम बोलेंगे एक पिलग्रिमेज है, यानी कि दूर दूर से लोग आते हैं उस जगह को देखने के लिए। पर ईयर बहुत सारे मिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जाते हैं वहाँ पर ज़ियारत के लिए, और इनकी जो ये टीचिंग्स है, यानी कि स्पिरिचुअल लेजेसी है, वो आज भी मुस्लिम्स को पूरी दुनिया में इंस्पायर करती है। और इनकी जो ग्रेव है वो आज भी एक सेंटर बना है, एक ज़रिया बना है सूफी स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन का, यानी कि हमें उससे ये पता चलता है कि किस तरह से हम अपने स्पिरिचुअलिटी को, अपनी प्योर सोल को प्योर किस तरह से रखें, और अपनी एक्सपीरियंस को, अपने डिवोशन को गॉड के साथ किस तरह से हम परफेक्टली हम रिलेट, किस तरह से अपने आप को गॉड के साथ करें। तो ये था हमारा लास्ट सूफी सेंट या सूफी मास्टर या इस्लामिक स्कॉलर आप बोल सकते हो। तो इसके साथ हमारा 3rd यूनिट क्लियर होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।